जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मीराबाई जी के लिए तो उनकी ताई जी रिश्ता पक्का कर आई। एक बहुत ऊंची जगह, ऊंचे राठौर परिवार में राणा सांगा के यहाँ अपने भाई के यहाँ अपने भतीजे का रिश्ता। लेकिन अब क्या करें मीराबाई जी, भोजराज ने तो प्रतिज्ञा की है कि आपका हर तरह से मैं साथ दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपको एक देवी स्वरूप में ही पूजूंगा मैं। आपके पति सदा गिरधर लाल ही रहेंगे। मैं तो आप दोनों की सेवा करूंगा, आप दोनों को पूजूंगा। आपके कारण हमारे में भी भक्ति का उदय हो जाएगा। यदि आप हमसे विवाह करती हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आजीवन आपको सुख प्रदान करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। आपके पति केवल और केवल गिरधर लाल होंगे, मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगा। तो अब इतना तो आश्वासन दिया। मीराबाई जी अपने गिरधर लाल से पूछने लगी कि क्या किया जाए, कैसे तुम अपनी ही पत्नी का विवाह होने दे सकते हो, क्यों नहीं आ जाते हो, कैसे मैं किसी और के कंठ में वरमाला डाल दूं। लेकिन क्या करें, प्रतिज्ञा भी बहुत बड़ी की है। मीराबाई को विश्वास नहीं, अपने गिरधर लाल से पूछ रही है कि क्या भोजराज जी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर सकते हैं। तब तो श्री कृष्ण जी की कंठमाल नीचे आई और मीराबाई जी समझ गई कि गिरधर लाल की क्या इच्छा है। वे भी यही चाहते हैं, वे मानते हैं कि भोजराज जी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। तो अब सब घर वाले मीराबाई जी के पास आए और इमोशनल ब्लैकमेल किया, हर तरह से समझाने का प्रयास किया कि आपको ये विवाह करना ही होगा। मीराबाई जी भी क्या करती, स्वीकृति दे दी उन्होंने। परंतु सब घरवाले तो उनके विवाह की तैयारी में, लेकिन यहाँ मीराबाई जी का तो कहीं मन ही ना लगे। उनकी माँ ने बहुत आभूषण पोशाकें दिखाती, पर मीराबाई जी का मन कहीं ना लगे। वे केवल अपने गिरधर लाल के पास ही रहे, खूब रोए उनके चरणों में बैठकर, उनसे निवेदन करें, उनसे कहें कि ठीक है, आपकी यदि यही इच्छा है तो ठीक है, इस शरीर का विवाह तो हो जाएगा भोजराज जी के साथ, परंतु मेरी भी एक प्रतिज्ञा, मेरा भी एक हट है जो आपको मानना पड़ेगा। मैं उनसे विवाह कर तो लूंगी, परंतु पहले विवाह आप करेंगे मुझसे। अभी तक मैं ही तो आपको बींद मानती हूँ, आपने कभी मुझे बींदनी नहीं माना, तभी तो ये सब कर रहे हैं ना। तो अब ये मीरा का शरीर तो तभी रहेगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे, आप मुझे बींदनी मानेंगे, तभी मैं किसी से विवाह करूंगी, वरना तो प्राणांत अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तो अब मीराबाई जी खूब रोए, अपने गिरधर लाल को याद करें, अपने बींद को याद करें। तो अगले दिन विवाह था और इस रात्रि वे खूब रो रही हैं। तभी रात्रि को 12 बजे, अब इसे स्वप्न कह लीजिए कि कल्पना कह लीजिए कि सत्य कह लीजिए, ठाकुर जी से जुड़ा स्वप्न भी सत्य होता है, क्योंकि परम सत्य तो ठाकुर जी ही हैं। तो उनसे जुड़ी कोई चीज असत्य कैसे हो सकती है। तो अब रात्रि 12 बजे स्वप्न अवस्था थी या क्या था, कैसे कहा जाए। मीराबाई जी ने देखा द्वारिका की दासियां आ रही हैं, बहुत सारी, खूब साज सज्जा का सामान है हाथ में, दुल्हन की पोशाक है, खूब सारे आभूषण है, मेहंदी है, आलता है, हल्दी है, खूब सारा सामान है। और वे आई और सारी रस्में होने लगी, हल्दी मेहंदी। उसके बाद मीराबाई जी का श्रृंगार होने लगा दुल्हन के स्वरूप में। खूब सुंदर सजाया जा रहा है मीराबाई जी को, स्वयं राधा रानी के स्वरूप में, स्वयं लक्ष्मी जी जैसी बहुत सुंदर लग रही है मीराबाई दुल्हन के वेश में। तभी थोड़ी देर बाद बढ़िया सुंदर देवताओं की बारात के साथ, द्वारिका वासियों के साथ स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी पधारे दूल्हा स्वरूप में, सुंदर सेहरा बांधे, मोर पंख लगाए, अति सुंदर स्वरूप में घोड़ी पर आए, रथ पे आए और मीराबाई जी और श्री कृष्ण जी का, द्वारिकाधीश जी का विवाह होने लगा। सारी रस्में की गई, भावरी भी पड़ी, सिंदूर दान भी हुआ, सखियों ने कन्यादान भी किया।
गठजोड़ा बांधा गया और धीरे धीरे सब रस्में विवाह वाली संपन्न हुई। अब तो मीराबाई जी को लिवा के ले जा रहे हैं श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी। वहां पे उनकी सब रानियों के तो महल है ही, एक और नया महल बना मीराबाई जी का, और मीराबाई जी वहां रहने लगी। अपने महल में रुकी थी, तभी श्री कृष्ण जी आए दूल्हा स्वरूप में सेहरे में। मीराबाई जी ने भी देखा उन्हें, परंतु जितने में वे आगे देखती इतने में ही उनकी आंखें खुली। देखा कि सब कहाँ हैं, ना यहाँ श्री कृष्ण जी है, ना यहाँ बारात है, ना महल है। कहाँ गई सारी तैयारी, कहाँ गई फूल, कहाँ गए हमारा महल, कहाँ गई सब दासियाँ, सब बारात कहाँ गई, ढोल नगाड़े शहनाइयाँ, वो ध्वनि कहाँ गई। यहाँ तो विवाह हो रहा था, मैं तो द्वारिका में थी अपने महल में श्री कृष्ण जी के साथ, कहाँ गए वे। चाहो और ढूंढ रही हैं, भाग रही हैं, आंखों से अश्रुधार नहीं रुक रही है कि कहाँ गए सब, कहाँ गए मेरे बीत। आवाज लगा रही है, द्वारिकाधीश कहाँ गए, इधर भागे उधर भागे, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। बहुत दुखी कि क्या हुआ, क्या ये स्वप्न था, स्वप्न में मेरा विवाह हुआ था या सत्य था, हुआ क्या। बहुत रोई, अपने गिरधर लाल को गले लगाकर रोई। लेकिन अब जब थोड़ी चेतना आई तो देखा, स्वप्न होता तो पोशाक तो पहले वाली रहती ना, लेकिन मीराबाई जी का स्वरूप तो दुल्हन वाला था। वही चूड़ियां, वही गठजोड़, अभी तक बंधा हुआ था गठजोड़, मांग में सिंदूर था, पोशाक वही दुल्हन वाली, आभूषण वही जो द्वारिकाधीश की नगरी से आए थे। हाथों में मेहंदी लगी हुई, कन्यादान हुआ तो हाथ पीले हुए वे। ये सब चिन्ह क्या है फिर, तो क्या सत्य में मेरा विवाह हुआ। तो अब मीराबाई जी बहुत प्रसन्न कि आज ठाकुर जी ने लाज रख ली, विवाह करने आ गए, मुझे बींधनी के रूप में स्वीकार किया उन्होंने। खूब प्रेम से अब अपनी शैया पे बैठी हुई है, वही सब स्मरण कर रही है कि किस तरह भावरी पड़ी कृष्ण जी के साथ, कैसे गठजोड़ हुआ, कैसे लग रहे थे वो सेहरे में, इतने सुंदर दिख रहे थे, चाहू और से फूलों की वर्षा हो रही थी। तो अब यही सब होते होते, पूरी विवाह आदि की रस्म होते होते तो सुबह हो गई। सुबह इनकी सब सखियां आईं और सब सखियों ने इन्हें देखा। अरे मीराबाई जी, ये क्या कर रखा है आपने, आपका विवाह तो आज संध्या को है ना, आप सुबह सुबह ही तैयार हो गई, हाथ में मेहंदी भी लगा ली आपने, ये क्या किया आपने, आपने तो विवाह का जोड़ा पहन लिया, मांग भी स्वतः भर ली, ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, विवाह तो संध्या को है, अभी से क्यों तैयार हो गई। लेकिन मीराबाई जी कुछ बोले ही ना, उनकी अवस्था तो कुछ अलग, वे तो श्री कृष्ण जी के उसी दृश्य में, उस स्वरूप में खोई हुए, कुछ ना बोले, प्रेम विभल दशा में है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। तब तो सखियां बहुत घबराईं, सब दासियां घबराईं, तुरंत दौड़ कर गई, उनके माता पिता सब परिवारजन को बुला के लाई कि आप देखें मीराबाई जी को क्या हुआ है। तो मीराबाई जी के माता पिता सब आए दौड़कर और देखा मीराबाई जी को कि ये तो दुल्हन के स्वरूप में सज के बैठी हैं, अभी से रात्रि से ही सज गई, जबकि विवाह तो संध्या में है, भोर में कैसे तैयार हो गई ये इतना। माँ ने अब मीराबाई जी से पूछा, लेकिन मीराबाई जी अभी उस अवस्था में कहाँ थी, वे तो खोई हुई थी। तब तो हिलाया गया, मीराबाई जी को जगाया गया, पूछा गया उनसे कि ये क्या है, आप अभी से क्यों दुल्हन वेश में तैयार हो गई हैं, आपका विवाह संध्या को है ना, तब श्रृंगार होना था, आपने स्वतः ही सब श्रृंगार कर लिया। तब तो मीराबाई जी की चेतना आई, उन्होंने कहा मुझे नहीं करना विवाह, मेरा विवाह तो हो चुका है। माँ ने समझाया कि ये क्या बातें कर रही हैं, बारात वहां से चल चुकी है, ऑलमोस्ट दोपहर तक पहुंच जाएगी बारात, तुम राठौर परिवार की महारानी बनोगी, इतना ऊंचा बनोगी, महारानी बनोगी, सब जगह राज करोगी। मीराबाई जी ने कहा केवल राठौर परिवार की महारानी बनूंगी ना, अभी तो मैं द्वारिकाधीश की महारानी हूँ, जगत के स्वामी की महारानी हूँ, मुझे कहाँ सांसारिक राज्य चाहिए, मुझे केवल मेरे ठाकुर जी चाहिए। माँ ने कहा ये सब गलत है, विवाह तो करना पड़ेगा,
तो मीराबाई जी ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है, ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जिए कल मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जो चुन लो अमर हो जाए। मीराबाई जी ने कहा, ऐसे वर का क्यों वरण करूं मैं जो आज जीवित है कल मर जाएगा। मेरे जो वर हैं, मेरे जो पति हैं, वे तो अमर हैं, वे गिरधर लाल है, तो मेरा सुहाग तो अमिट है, कभी नहीं मरेगा वो, तो क्यों मैं किसी और से विवाह करूं, मेरा विवाह हो चुका है। माँ लेकिन कोई विश्वास ना करे। तब मीराबाई जी ने फिर समझाया, कहा कि माँ, ये जो मैंने पोशाक पहनी है, जो मैंने आभूषण पहने हैं, ये आपके प्रदत्त नहीं है, वहाँ चित्तौड़ से आए हुए नहीं है ये आभूषण, ये मेरे स्वामी मेरे गिरधर लाल लेकर आए हैं, द्वारिका, दिव्य द्वारिका से आए हैं, ये उनसे विवाह हुआ है मेरा। माँ को विश्वास नहीं अभी भी। तभी मीराबाई जी ने वो पेटी खोल के दिखाई जो चित्तौड़ से पोशाक और आभूषण आए थे। दिखाया गया कि देखो, वहाँ का सब सामान तो यूं ही रखा है, उसमें से मैंने कुछ धारण नहीं किया, ये सब तो दिव्य द्वारिका से आया है मेरे लिए, क्योंकि मैं वहां की वधू हूँ, वही सबके आभूषण है, वही चोड़ा है ये। तब सबको आश्वासन हुआ कि मीराबाई सत्य बोल रही है। मीराबाई जी ने कहा, रात्रि को ही मेरा विवाह हुआ है, मेरा कन्यादान किया गया है, गठ जोड़ा है, देखिए माँ, गठ जोड़ा अभी भी बंधा हुआ है। उनकी मांग में सिंदूर था, हाथ में मेहंदी थी। ये सब कैसे हो सकता है जब कोई ना लगाए? ये तभी संभव है जब ठाकुर जी चाहे, उन्होंने मेरा वरण कर लिया है, तो अब किसी और से विवाह ना कराए मेरा। तब तो मीराबाई जी के पिता, उनके ताऊ जी, सब ने मीराबाई को प्रणाम किया, कहा, हम यकीन करते हैं कि आप जो कह रही हैं सत्य कह रही हैं, कि आपका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो गया है। हम ये भी मानते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पुत्री हमारे घर आई। हम तो भजन नहीं करते, ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बना पाए, भक्ति ही नहीं करते, लेकिन आपके कारण आज ठाकुर जी से हमारा संबंध हो गया है, हमारे जमाई बन गए हैं वो, तो उसी नाते हम भी तर जाएंगे। लेकिन एक दुविधा, जिसके कारण मीराबाई जी के पिता, उनके ताऊ जी ने अपनी पगड़ी उतार के मीराबाई जी के चरणों में रख दी। मीराबाई जी देख के हैरान कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटी, हम सब बात समझते हैं, आपके भाव समझते हैं, आप सत्य बोल रही हैं, ठाकुर जी का होके कोई किसी और का कैसे हो सकता है, परंतु एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपका सारे कर्तव्य ठीक है, परंतु हर व्यक्ति का एक देश के प्रति भी तो कर्तव्य होता है। यदि आज आप राठौर में चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज जी से विवाह नहीं करेंगी तो देश पे संकट आ जाएगा, क्योंकि बारात वहां से चल चुकी है। अब यदि हम विवाह को मना करेंगे तो अवश्य ही उनकी तलवार निकल आएगी, यदि वे तलवार निकालेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों जगह से, दोनों राजपूतों में सब जगह युद्ध छिड़ जाएगा। कितने ही जीव हैं, कितने ही सैनिक हैं, कितने ही परिवार हैं जो उजड़ जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बहुत नरसंहार हो जाएगा। तो उस कर्तव्य, देश के प्रति, राज्य के प्रति जो आपका कर्तव्य है, उसके कारण हम पे कृपा करें। अब ठाकुर जी तो हैं ही आपके पति, वे संभालेंगे ना आपको। समाज के लिए, हमारे लिए विवाह कर लीजिए, भोजराज जी से दोबारा विवाह कर लीजिए। एक विवाह हो चुका है, हम समझ रहे हैं, लेकिन संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए विवाह कर लीजिए। अब मीराबाई जी क्या करें, खूब रोई, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मान के उन्होंने स्वीकृति दे दी। और अब मीराबाई जी का विवाह होने को है भोजराज जी के साथ, परंतु मीराबाई जी अपने गिरधर लाल को ले गई अपने साथ। हर रस्म में गिरधर लाल जी थे मध्य में। कन्यादान के समय भी भोजराज जी भी अब चिंता में, क्योंकि उन्होंने तो शपथ ली है ना, कभी स्पर्श नहीं करेंगे, देवी की जैसे पूजेंगे आपको, कन्यादान कैसे हो। तब तो गिरधर लाल जी तो बीच में, मीराबाई जी ने अपना हाथ रखा गिरधर लाल के हाथ में
और भोजराज ने अपना हाथ गिरधरलाल के ही नीचे रखा, उनके हाथ के नीचे रखा। तो इसी तरह कन्यादान भी हुआ। सारी रस्में इसी तरह हुई। गठजोड़ा भी मीराबाई जी का गिरधरलाल के साथ हुआ और भोजराज जी का भी गिरधरलाल के साथ हुआ, और ऐसे ही भावरी पड़ी। सब रस्में गिरधरलाल जी के साथ ही हुई। भोजराज जी भी साथ रहे। सारा विवाह आदि संपन्न हुआ और मीराबाई जी की विदाई हुई। पालकी में अपनी गिरधरलाल के साथ ही विराजी वे और चित्तौड़ पहुंची। चित्तौड़ में अब खूब स्वागत हुआ उनका, परंतु प्रथम कदम रखते ही खूब तेज ठोकर लग गई मीराबाई जी के चरणों में। अंगूठे से तो रक्त आने लगा। सब दासियों ने उन्हें संभाला, रक्त साफ किया। तभी कौवा बोलने लगा खूब कर्कश आवाज में। तो सबको समझ आया कि ये तो अपशगुन है। ठाकुर जी मानो कुछ इशारा दे रहे थे कि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होने वाला, यहाँ कष्ट भोगना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन भोजराज जी ने संभाला कि अपशगुन कुछ नहीं होता, चलिए। मुंह दिखाई हुई मीराबाई जी की सब ने खूब तारीफ की कि बहुत ही सुंदर वधू लाए हो। सब रस्मों के आदि मीराबाई जी अपने महल में प्रवेश करके गए। वहां जाते ही सबसे पहले एक सुंदर स्थान देकर अपने गिरधरलाल जी को पधराया और वहां उनकी खूब सुंदर से प्रतिष्ठा की। तो अब उस महल में मीराबाई जी और उनके प्यारे गिरधरलाल। तभी आगमन हुआ भोजराज जी का। तो अब भोजराज जी और मीराबाई जी, क्या वार्ता होती है इनमें? कैसे स्वीकार करती हैं मीराबाई जी भोजराज जी को? क्या संबंध रहता है दोनों में? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।